हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहा जाता है हिंदी में और उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये हम जानेंगे। जैसा कि हम लोग देखे होंगे या सुने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बोल सकते हैं या फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। बोथ आर सेम, मतलब कि दोनों क्या है, सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि यह इसकी मीनिंग होती है। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब समझ रहे हैं, जिसका कोई समय नहीं होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें उस तरह के वाक्य मिलेंगे जो कार्य होता है, मतलब जो कार्य होता है लेकिन कार्य के होने का समय नहीं दिया रहता है कि कब होता है, तो उस वाक्य को क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट वाक्य जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और उन्हीं के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की जाती है, मतलब डिफाइन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन जो है हिंदी में सब देते हैं तीन शब्द से, ता है, ते है एंड ती है। ये तीन शब्द से हम इसकी डिफिनेशन देते हैं। तो अब जैसे क्या इन्हीं तीन शब्दों से पूरी डिफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन जो होती है उनके वाक्य से होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने वाक्य बनते हैं उन वाक्यों के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन दी जाती है। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन देना सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं। हाउ कैन वी गिव द डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा नंबर 1, हैबिट। नंबर 1 मतलब क्या है, हैबिट। हैबिट का मतलब समझ रहे हैं आप, आदत होता है। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आ गया हैबिट। मतलब हैबिट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहते हैं। अब हैबिट क्या है, हमने तो आदत बोल दिया आपको। तो जैसे जो कार्य हम हमेशा करते हैं, जैसे हम वाक्य लिख कर बताते हैं, आई टेक टी, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। आई टेक टी मतलब मैं चाय पीता हूं। ठीक है, इसमें एक वर्ड हम ऐड कर देंगे तो वो आदत बन जाएगी। और वो क्या है, हमने यहां पर ऐड किया डेली। डेली मीन्स क्या होता है, प्रतिदिन। तो ये हमारी आदत बन गई। क्यों? क्योंकि आई टेक टी डेली, मैं प्रतिदिन चाय पीता हूं। हाँ, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, ये भी हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, हमेशा। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे कार्य के होने का बोध कराते हैं कि हम इस कार्य को हैबिचुअल करते हैं, मतलब आदत बन गई हमारी। तो इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो हो गया हैबिट। अब सेकंड वाला हम आपको बताते हैं कि सेकंड वाला सेंटेंस जो होता है वो कैसे बनता है। सेकंड वाला है यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हिंदी क्या होता है जानते हैं आप? यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी होता है अटल सत्य। अटल सत्य का मतलब कि जो कभी भी टलने वाला नहीं होता है, जो आज है, पहले भी था और आने वाले समय में भी होगा। आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस तरह के भी वाक्य आते हैं जो अटल सत्य होते हैं, जिनमें कोई कभी परिवर्तन नहीं होता है, और उनको इंग्लिश में प्रेजेंट उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कहा जाता है तो वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब अटल सत्य। जैसे क्या है कुछ सेंटेंस, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो हवा चलती है या बहती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है और आने वाले समय में भी वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हवा बहती है तो द विंड ब्लोज। ठीक है, हवा बहती है। सूर्य पूरब में उगता है
तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, समझ रहे हो, सूर्य पूरब में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह के वाक्यों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला मतलब कौन सा सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तीसरा है लिव एंड वर्क्स, आई मीन रहना और कार्य करना। रहने और कार्य करने से संबंधित जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। रहना और कार्य करना, जैसे कि मैं वाराणसी में रहता हूं, ये भी रहने की बात है। मेरे पिताजी मुंबई में कार्य करते हैं, तो ये कार्य करने से संबंधित वाक्य बन गया। मैं वाराणसी में रहता हूं, ये रहने से संबंधित का वाक्य बन गया। तो ये दोनों वाक्य किसमें लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूं, ठीक है। दूसरा है माय फादर वर्क्स इन द मुंबई, माय फादर वर्क्स इन द मुंबई, मेरे पिताजी मुंबई में कार्य करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है? रहने और कार्य करने से संबंधित बने हुए हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा सेंटेंस जो बनता है। फिर इसके आगे बनता है चौथा है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स बनता है। ये भी जो बनते हैं सेंटेंस हमारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। मतलब कहावतें और मुहावरे जो भी लिखे जाते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे सेंटेंस बनता है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। ये पहले भी लिखा गया था वैसे, और आज भी वैसे ही है, और आने वाले समय में भी वैसे ही रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टिट फॉर टैट मतलब कहावतें और मुहावरे जो होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा किस तरह का बनता है इसमें। पांचवा है कमेंट्री। कमेंट्री मतलब समझ रहे हैं? कमेंट्री ऑफ गेम्स, खेल, गेम्स समझ रहे हैं ना? गेम मतलब खेल। खेल में जो कमेंट्री होती है मतलब जो बोलते हैं कमेंटेटर, जो बात करते हैं, वो जो होता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, किसी अन्य टेंस में नहीं किया जाता है। जैसे वीरेंद्र कैच द बॉल। वीरेंद्र कैच द बॉल, वीरेंद्र ने कैच को पकड़ा, मतलब बॉल को कैच किया, ठीक है। तो वीरेंद्र के पकड़ने के बाद ही तो बोलते हैं ना सब, हाँ, पकड़ लिए तो मतलब पास्ट में आ गया, पकड़ने के बाद बोलते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो वो किस में बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंस बनता है। अगला सेंटेंस है हमारा हिस्टोरिकल स्टोरी। अगला सेंटेंस है हमारा हिस्टोरिकल स्टोरी। हिस्टोरिकल स्टोरी मतलब इतिहास की कहानी। जितने भी इतिहास की कहानियां होती हैं वो सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, समझ रहे हैं? किस में लिखा जाता है इतिहास की बात? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसी अन्य टेंस में नहीं लिखा जाता है। सिर्फ लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या उसे कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी में ही लिखा जाता है, बाकी अन्य किसी टेंस में नहीं लिखा जाता है। और वो कैसे लिखा जाता है? जैसे द ब्लड ऑफ वाटर, द ब्लड ऑफ वाटर फ्लोज इन द बैटल ऑफ पानीपत। द ब्लड ऑफ वाटर, द ब्लड ऑफ वाटर फ्लोज इन द बैटल ऑफ पानीपत। सॉरी, वाटर के स्थान पे रिवर रहेगा, रिवर्स। ब्लड ऑफ रिवर्स फ्लोज इन द बैटल ऑफ पानीपत। इसका हिंदी है कि पानीपत के युद्ध में खून की नदियां बह गई।
हालांकि पानीपत का युद्ध कई सैकड़ों साल पहले हुआ है, लेकिन वो इतिहास की बात है और किसमें लिखा गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हिस्टोरिकल स्टोरी भी जो है ये भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला है अपना ओपिनियन। जब भी हम अपनी राय देते हैं तो वो उसके लिए हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स क्या होता है? राय। अब जब हम राय देते हैं या कोई अन्य व्यक्ति दे तो वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा, किसी अन्य में नहीं लिखा जाएगा। तो अब ओपिनियन, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे आई डोंट मतलब डू नॉट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, ये मेरी राय है। ठीक है, तो ओपिनियन से संबंधित जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसको बोल सकते हैं। तो जितना सेंटेंस हम बताए हैं इसी के आधार पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर, आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस को बनाएंगे और उसको हम सीखेंगे।